हेलो बच्चों, मैं आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सारंगी की तीसरी इकाई हमारा खान पान से पाठ 10 जो एक आनंदमयी कविता है। झूलम झूली। आपको पता है बच्चों कि हमारा खान पान यानी हम और आप जो कुछ भी खाते हैं वो कहाँ से आता है? मिट्टी और पानी से। किसान खेत में बीज बोते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तब फसलें तैयार होती हैं जिसे हम लोग खाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि बीज, मिट्टी और पानी के कारण ही हमारा जीवन है। तो चलिए हम लोग कविता को लय में गाते हैं। झूलम झूली। माटी माटी खेले आओ, पानी पानी खेले। धरती में बीजों को बोए, खेल किसानी खेले। छुपम छुपी खेले आओ, झूलम झूली खेले। चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेले। इसके कवि हैं श्याम सुशील। कवि श्याम सुशील कहते हैं कि आओ हम लोग मिट्टी और पानी के साथ खेलते हैं। धरती की मिट्टी को खोदकर बीज बोएंगे, फिर पानी डालेंगे और किसान वाला खेल खेलेंगे। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोते हैं, पानी डालते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी किसान के जैसा बीज बोने और पानी डालने का खेल खेलेंगे। और क्या क्या खेलेंगे? छुपम छुपी खेले आओ, झूलम झूली खेले। चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेले। पेड़ की डाल पर झूला लटकाकर झूलम झूली खेलेंगे यानी झूला झूलेंगे। पकड़म पकड़ी खेलने के लिए पेड़ पर चढ़ जाएंगे और जब हमारा साथी भी हमें पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ेगा तब हम पेड़ से नीचे कूद जाएंगे। कितना मजा आएगा, है ना? पकड़म पकड़ी खेले हम और कूदम कूदी खेले। कविता पढ़कर आपको बहुत आनंद आया होगा, है ना? अब हम लोग बातचीत करते हैं। पहला है, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? इसका उत्तर होगा, बच्चे मिट्टी में बीज बोकर पानी डालकर किसानों के जैसा खेल खेल रहे हैं। छुपम छुपी, झूलम झूली, पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेल भी खेल रहे हैं। दूसरा है, आपको कौन कौन सा खेल पसंद है? तो ये तो आप ही बताओगे ना। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कि आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं। तीसरा है, माटी माटी खेल कैसे खेला जाता होगा? इसका उत्तर होगा, माटी माटी खेल के लिए मिट्टी और पानी से बीज बोना, खिलौने और बर्तन बनाना, घरौंदा बनाना जैसे खेल खेला जा सकता है। उसके बाद है शब्दों का खेल। पहला है, शब्दों का दूसरा साथी खोज कर बताइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। छुपम का साथी कौन होगा? छुप्पी। झूलम का झूली। पकड़म का पकड़ी। कूदम का कूदी। नीचे दिए गए शब्दों के नाम सुनिए। झूला, छुपम, खेल, झंडा, खेत, छतरी। बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है? झूला की पहली ध्वनि है झ में, ऊ की मात्रा झू। छुपम की पहली ध्वनि है छ में, ऊ की मात्रा छू। खेल की पहली ध्वनि है ख में, ए की मात्रा खे।
ठंडा की पहली ध्वनि है झ में, अंग की मात्रा झंग। रेत की पहली ध्वनि है ख में, ए की मात्रा। छतरी की पहली ध्वनि है छ, उसमें कोई मात्रा नहीं है। तो बच्चों, एक बात जानते हो कि यदि कोई वर्ण में कोई मात्रा नहीं रहता है तब भी उसमें आ रहता है, यानी छ के साथ आ जुड़ा हुआ है। तीसरा है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। अब इनमें उ या ऊ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए और लिखिए। पहला है फल। फल के फा में बड़ा ऊ लगाएंगे तो बन जाएगा फूल। रंग बिरंगे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल। पल के प में छोटा ऊ लगाएंगे तो बन जाएगा पुल। पुल या ब्रिज जो पानी या गड्ढे के ऊपर रास्ता आने जाने के लिए बनाए जाते हैं। तीसरा है परी। प में बड़ा ऊ लगाएंगे तो हो जाएगा पूरी। गरम गरम पूरी खाते हो ना। चौथा है सराही। स में छोटा ऊ लगाएंगे तो हो जाएगा सुराही। सुराही का ठंडा ठंडा पानी पीने में बहुत मजा आता है। तो बच्चों, बड़ा ऊ और छोटा ऊ को छोटा बड़ा क्यों कहते हैं? छोटा ऊ का उच्चारण तेजी से यानी छोटा होता है। बड़ा ऊ का उच्चारण लंबा यानी बड़ा होता है। जैसे फूल में बड़ा ऊ, पुल में छोटा ऊ। फूल का फू लंबा और पुल का पू छोटा उच्चारण होता है। आप बड़ा ऊ और छोटा ऊ के उच्चारण में अंतर को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़िए और मिलाइए। पहला है चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी। इसका चित्र देख रहे हो, एक बच्चा पेड़ पर चढ़ा हुआ है और दूसरा उसको पकड़ने के लिए जा रहा है। दूसरा है आओ झूलम झूली खेले। यहाँ देख रहे हो पेड़ की डाल में झूला लटका हुआ है और लड़की झूलम झूली खेल रही है, झूला झूल रही है। उसके बाद है छुपम छुपाई खेले। इस चित्र में देखो बच्चे पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं और एक बच्चा सबको ढूंढ रहा है। उसके बाद है धरती में बीजों को बोए। यह बच्चा मिट्टी को खोदकर हाथ में बीज लेकर बोने जा रहा है। खेल खेल में कक्षा के अपने साथियों के साथ मिलकर कविता में दिए गए खेल खेलिए। खेल का चित्र बनाकर अपने परिवार के लोगों को बताइए। इस खाली जगह में एक पेड़ का चित्र बनाकर उसकी डाल से ललटकता हुआ झूला का चित्र बनाओगे। उसके बाद है झटपट कहिए। एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट, आधी खाए खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोए हैं सट सट। इस कविता को लिखने वाले हैं सुशील शुक्ल। यहाँ खट और पट दो चूहा का नाम है। दोनों को एक मटर मिला जिसे दोनों ने मिलकर आधा आधा खाया और सट कर सो गया। मेरा गांव। आपका भी कोई गांव होगा, गांव जाकर देखोगे तो ऐसा ऐसा ही दृश्य दिखाई देगा। यह गांव का चित्र है। यह है मचान। खेतों की रखवाली करने के लिए किसान सीढ़ी पर चढ़कर मचान पर चढ़ जाते हैं, जिससे उन्हें जंगली जानवर का डर भी नहीं लगता है। यह है किसान चाची, जो खेत में फसल तैयार होने के बाद उसे काटकर बोझा या बंडल बनाकर इकट्ठा कर रही हैं। ये है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर से खेती के सारे काम आसानी से हो जाते हैं। ये हैं दूध वाले चाचा, जो अपने गाय और बछड़े को लेकर घर जा रहे हैं।
यहाँ एक चाची हैं जो ओखली में मसाले कूट रही हैं। इस मसाले को वह सब्जी या अचार में डालेंगी और उसे स्वादिष्ट बनाएंगी। चाची की एक प्यारी सी बेटी भी है जो बकरी को घास खिला रही है। बकरी का बच्चा मेमना हरी हरी घास देखकर खाने के लिए भाग कर आ रहा है। इस चित्र में देखो, लड़की ट्रैक्टर चलाकर खेत तैयार कर बीज बो रही है और पक्षी मिट्टी से बीज निकालकर खाने पहुंच गए हैं। इसीलिए यह किसान चाचा खेत में लकड़ी और पुआल का डमी इंसान या नकली इंसान बना दिए हैं। इसे पुराने कपड़े पहना दिए हैं। मिट्टी की हाड़ी सिर जैसा दिखाई देता है। इसे बिजूका या स्केयर क्रो कहते हैं। इसको देखकर पक्षी भाग जाते हैं। चाचा जी खुश हैं क्योंकि उनके अनाज को अब कौआ या कोई भी चिड़िया नहीं खाएगी। ये चाचा सिर पर दही की हांडी रखकर दही बेच रहे हैं और ये किसान चाचा अपने कंधे पर हल लेकर खेत जोतने जा रहे हैं। ये सब्जी वाली चाची हैं और यहाँ देखो, पहले के समय में कुआं से ऐसे ही पानी निकाला जाता था। रस्सी में बाल्टी बांधकर उसे खींचकर और तब उस बाल्टी से घड़े में पानी डालकर उससे पीने, खाना बनाने और बर्तन धोने के सारे काम होते थे। यहाँ देखो, ये दोनों भाई बहन टायर को धक्का देकर चला रहे हैं। इस खेल में इन्हें बहुत मजा आ रहा है। चित्रकारी, हमारी थाली तक रोटी कैसे पहुंचती है? चर्चा कीजिए और फिर इसे चित्रों द्वारा दिखाने का प्रयास कीजिए। चित्र बनाने के साथ साथ कुछ शब्द भी लिखिए। सबसे पहले किसान खेत तैयार करते हैं। खेत में गेहूं के बीज बोते हैं, फिर मिट्टी में खाद और पानी डालते हैं। कुछ महीनों के बाद फसलें पक जाती है, उसे काटकर उससे बीज निकालते हैं। फिर आटा चक्की में गेहूं को पीसकर आटा तैयार होता है। आपकी माँ आटा को पानी से गूंथकर उसका लोई बनाती होंगी, फिर बेलकर चूल्हे पर तवा पर पकाती होंगी, तब जाकर आप रोटी खा पाते हो। सोचो कितनी मेहनत से रोटी बनाई जाती है। इसीलिए हमें कभी भी खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप इस खाली जगह में इसी प्रक्रिया का कुछ चित्र बनाओगे और उसके नीचे उसका नाम भी लिखोगे। तो बच्चों, आपको यह कविता झूलम झूली पढ़ने में बहुत आनंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। मैं जो भी पढ़ाऊं वो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।